Okay, good morning students. Now in this third video, we are doing the conclusion part of our poem, that is telephone conversation. हम कंक्लूजन पार्ट कर रहे हैं इस थर्ड पोएम का, जो कि टेलीफोन कन्वर्सेशन है। इस टेलीफोन कन्वर्सेशन के अंदर हमने पढ़ लिया कि उसने वहाँ पर उससे पूछा था कि तुम्हारा रंग कैसा है, कलर कैसा है। तो उसने बताया कि आपका कहने का मतलब है प्लेन और मिल्क चॉकलेट जैसा। प्लेन चॉकलेट वाइट होती है, मिल्क चॉकलेट में थोड़ा सा क्या है कि उसमें कुछ न कुछ सफ़ेदपन सा होता है मिल्क चॉकलेट में। प्लेन चॉकलेट जब पूरी तरह काली होती है। तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तो कुछ ऐसा ही वो वहाँ पर पूछना चाह रहा था उससे। तो उस अफ्रीकन ने चूज़ करते हुए कहा कि हाँ, मेरा रंग जो है वो काला सीपिया की तरह है। ठीक है, तो काला सीपिया की तरह है। उसके बाद में वहाँ पर कुछ देर चुप्पी जो है वो छाई रही। साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक, यहाँ तक काम ने कर लिया था। साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक, साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक यानी कि सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए वहाँ पर कुछ समय के लिए चुप्पी छाई रही। फ्लाइट ऑफ फैंसी, कल्पना की उड़ान में उड़ते हुए, यानी कि अब महिला सोच रही थी कि ये कैसा है वास्तव में, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टिल ट्रूथफुलनेस चेंज्ड हर एसेंट, अभी भी जो सच्चाई है उस सच्चाई को जानने के लिए उसने अपने एसेंट, अपने बोलने में, अपने भावों में उसने परिवर्तन किया। हार्ड ऑन द माउथ पीस, अब वो बोलने में थोड़ा कठोर थी और उसने कठोरता के साथ में पूछा व्हाट्स दैट, ये क्या होता है, ये सेपिया क्या है। बिकॉज ही डजंट नो अबाउट द सेपिया, वो नहीं जानती सेपिया के बारे में। तो उसने पूछा ये सेपिया क्या है, ये क्या है, मुझे नहीं पता। कंसीडिंग, स्वीकार करते हुए उसने कहा डोंट नो व्हाट दैट इज, इस बात को स्वीकार करते हुए कि मैं नहीं जानती ये क्या होता है, सेपिया क्या होता है, तुम्हारा वास्तविक कलर क्या है। क्योंकि वहाँ यहाँ पे वो पूरी तरह से ये प्रूफ कर लेना चाहते थे, ये पूरी तरह से पता लगा लेना चाहती थी कि वास्तव में इसका मतलब क्या है। लाइक ब्रूनेटी, उसने एकदम से पूछा कि तुम्हारा जो कलर है वो कैसा है, मुझे पता नहीं है, क्या मुझे बताओगे कि लाइक ब्रूनेटी क्या होता है। ए वुमन विद ब्लोंड ब्राउन हेयर, कि एक महिला जिसके ब्राउन कलर के हेयर होते हैं, बाल होते हैं, इनके श्रेष्ठ जाति की सांवले रंग और भूरे बालों वाली महिला के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो उसने कहा कि तुम्हारा जो कलर है, तुम्हारा जो रंग है वो ब्रूनेटी के समान है। दैट्स डार्क इजंट इट, नॉट ऑल टुगेदर, दैट्स डार्क, कि जो कि क्या है, गहरा काला है। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है, नॉट ऑल टुगेदर, क्या पूरी तरह से नहीं है। मतलब वो बार बार उससे यही चीज़ पूछ रही है कि तुम वास्तव में पूरे काले हो या नहीं हो। तब उसने उत्तर दिया, उस किराएदार ने, टेनेंट ने कहा फेशियली, चेहरे से, कि चेहरे से आई एम ब्रूनेटी, मैं किसके समान हूँ, मैं उस भूरे बालों वाली महिला के समान हूँ। मेरा चेहरा भूरा भूरा सा है, मैं उस भूरे बालों वाली महिला के समान हूँ। बट मैम, परंतु मैम, यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी, तुम्हें मुझे बाकी बचे हुए को भी देखना चाहिए कि मेरे शरीर के बाकी के अंग कैसे हैं, हिस्से कैसे हैं। पाम ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ की हथेली, सोल्स ऑफ माई फीट, मेरे पाँवों के तलवे, आर ए पेरोक्साइड ब्लोंड, कि वो क्या है, पेरोक्साइड के समान ब्लोंड है, कि एक भूरे बालों वाली जो स्त्री होती है उसके समान है। ये पेरोक्साइड क्या होता है, एक केमिकल होता है जो कि ब्लीचिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो उसने कहा कि मेरे हाथ और मेरे पाँवों के तलवे, जो एक भूरे बालों वाली जो महिला होती है जिसके जो सफ़ेद होती है, उसके जैसे मेरे पाँव और हाथ की जो हथेली है, मेरे पाँव के तलवे और हाथ की हथेली है, उसके समान ब्लोंड है। फ्रिक्शन यूज्ड फुलिशली मैन बट सिटिंग डाउन, फिर वो कहता है फ्रिक्शन कोज्ड, रगड़ने के कारण। अब वो अपने किसके बारे में बात कर रहा है, वो अपने कुलों के बारे में बात कर रहा है। कहता है फ्रिक्शन कोज्ड, रगड़ने की वजह से, रगड़ने के कारण, फुलिशली, मूर्खतापूर्वक, मैन बाय सिटिंग डाउन, कि बैठ करके मेरे जो बॉटम है, ठीक है, मेरे बॉटम जो है, कूले जो है, वो पूरी तरह से क्या हो गए हैं, काले हो गए हैं। उसने कहा कि बाय सिटिंग डाउन फुलिशली मैन, मैं मूर्खतापूर्वक, बाय सिटिंग डाउन, बैठ करके, हैज़ टर्न्ड माय बॉटम रेवन ब्लैक, कि मेरे जो बॉटम है, मेरे जो कूले हैं, वो कौवे के समान काले हो गए।
वन मोमेंट मैम, फिर कहता है मैम सुनो, 1 मिनट और सुनो। सेंसिंग, ये महसूस करते हुए उसने महसूस कर लिया था हर रिसीवर रियरिंग ऑन द थंडर क्लैप, कि उसकी रिसीवर में एक कड़कड़ाने की जैसी आवाज़ आ रही थी। थंडर क्लैप मतलब बिजली के कड़कड़ाने की आवाज़ होती है ना, कि उसके रिसीवर में एक कड़कड़ाने के समान आवाज़ वहाँ पर आ रही थी। उस आवाज़ को सुन करके उसने कहा कि मैम 1 मिनट और सुनिए, अबाउट माई ईयर्स, मेरे कानों के बारे में तो सुनो मैम, कुछ और मेरी बातें सुनिए मैम। आई प्लीडेड, मैं तुमसे याचना करता हूँ, वुडंट यू रादर सी फॉर योर सेल्फ, कि क्या आप खुद आकर के मेरे इन कानों के रंगों के बारे में नहीं देखना चाहेंगे, कि मैम क्या आप समय अपने आप देखना नहीं चाहेंगे कि मेरे कानों का रंग कैसा है। ये थी आपके पास में पोएम की एक्सप्लेनेशन। मैं एक बार फटाफट हिंदी में इसके एक्सप्लेनेशन का जो सेकंड पार्ट है वो बता दूँ कि यहाँ पर जो गोरी मकान मालकिन ने है, उसने अप्रत्याशित रूप से अफ्रीकन जो व्यक्ति है, उस अफ्रीकन व्यक्ति से पूछा कि क्या वह लाल बूथ का, लाल लेटर बॉक्स या लाल 2 टियर वाली ओमनी बस का प्रयोग करता है, जो कि सामान्यतः निग्रो लोग प्रयोग करते के द्वारा प्रयोग की जाती है, कि जब वो चलती है तो उसमें बहुत उसके टायरों में फच फच की आवाज़ आती है। तब वहाँ पर शांति हो गई, चुप्पी छा गई, जो कि खराब व्यवहार को दिखाती थी। वह स्पष्टीकरण चाहती थी वहाँ पर उससे कि भी वो स्पष्ट करे, ये बताए कि भी वो कैसा है। भले ही उसने ये दिखाया कि वह दयालु थी, वो उसको सामने ये प्रकट कर रही थी कि वह बहुत दयालु है, परंतु उसके बावजूद भी वो ये चाहती थी कि वो बताए उसे कि उसका कलर कैसा है। तब उसने पूछा कि वह बिल्कुल गहरा काला है अथवा बहुत हल्का। वो बार बार उसे यही पूछ रही थी। उसने उस महिला से पूछा कि क्या उसका अर्थ सादा या सिल्क चॉकलेट से है। आगे उसने फिर कहा कि उसका रंग पश्चिमी अफ्रीकन सीपिया जैसा है। तब व्यक्ति ने जवाब दिया कि उसका रंग जो है वो पश्चिमी अफ्रीकन सीपिया जैसा है, जैसा कि उसने पासपोर्ट में लिखा है और पासपोर्ट में भी देखा जा सकता है। फिर से उसने बिना भावना के रजामंदी दिखाने के बाद शांति थी, वहाँ पर बिल्कुल चुप्पी थी। उसने स्पष्टीकरण चाहा, क्योंकि वो सीपिया के बारे में नहीं जानती थी कि सीपिया क्या चीज़ होती है। तब महिला ने स्पष्टीकरण चाहा। उसने उत्तर दिया कि वो महिला सीपिया के बारे में नहीं जानती है। वो कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं जानती ये सब क्या होता है। तब अफ्रीकन ने एक बार फिर उसकी बात का उत्तर दिया, और उत्तर देते हुए उसने क्या कहा, उसने कहा कि वह एक महिला के भूरे बालों की तरह है। वह पक्का करना चाहती थी कि वह काला है या नहीं है, यानी कि सॉरी उसने उत्तर क्या दिया, वो पूछ ही रही थी उससे कि कहीं वो एक, जैसे इसमें हमने पूछा था ना कि वो ब्रुनेटी के समान तो नहीं है, कि एक भूरे बालों वाली जो महिला है उसके समान, उसके जैसा कोई रंग तो उसका नहीं है। तो वो उसे स्पष्ट कर लेना चाहती थी कि वास्तव में उसका रंग कैसा है। ठीक है, वह पक्का करना चाहती थी कि वह काला था और ज़्यादा काला था। तो अप्रत्याशित रूप से किराएदार ने उत्तर दिया कि वह पूरी तरह से काला नहीं है। उसने कहा कि मेरा चेहरा जो है वो ब्रुनेटी के समान है, वो पूरी तरह से काला नहीं है। उसने आगे कहा कि उसका चेहरा तो काला था, परंतु उसके हाथ की हथेली और पैरों के तलवे एक सुंदर बालों वाली महिला के सफ़ेद किए हुए बालों की तरह है। कि एक सुंदर बालों वाली जो महिला है उसने जो अपने बालों को सफ़ेद किया है, ब्लोंड किया है, उसकी तरह उसके हाथों की हथेली और पाँवों के जो तलवे हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हैं। इसके अलावा उसने फिर बताया कि बैठने में से हुई रगड़ के कारण उसके कूल्हे जो हैं वो कौवे की तरह काले हो गए। जब अफ्रीकन ने उसके बाद में अफ्रीकन जो है उसने फ़ोन पर कड़कने की तेज़ आवाज़ सुनी, उसे लगा कि शायद वो फ़ोन रख देगी। तब उसने कहा कि मैम सुनो एक बात और सुनो, कि क्या आप स्वयं अपने आप देखना नहीं चाहेंगी कि मैं कैसा हूँ? क्या आप मुझे किराए पर कमरा देंगी? तो उसके बाद में उनकी बात जो है वो बंद हो जाती है, क्योंकि ब्लैक होने के कारण उसको कमरा किराए पर नहीं देना चाहती। तो यही यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है। इसमें कुछ क्रिटिकल कमेंट्स भी किए हुए हैं। जो क्रिटिकल कमेंट्स है उसमें क्या हो सकता है कि सबसे पहले रेसिड ब्रीथ, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि ब्रीथ गिविंग फॉल स्मेल लाइक दैट ऑफ स्टेल फैट और सो कर्ड, मीन्स रेंसिड ब्रीथ का वर्णन इसमें किया गया है। यानी कि यहाँ पे कवि जो है वो व्यंग करता है, कवि दिखाते हैं कि संसार में कैसे नस्लीय भेदभाव होता है। कि दैट हियर we have some expressions in this poem
and guess their meaning from the context. The first racial expression discrimination, so the first word is that is showing the racial discrimination, that is rancid breath. Rancid breath, what is the meaning of that rancid breath? Means breath giving foul smell. एक ऐसी सांसों की हवा जो गंदी दुर्गंध देती है, लाइक दैट ऑफ स्टेल फैट और सोर कर्ड, यानी कि सूखी हुई चपाती होती है, या फैट होता है, या फिर एक खट्टा दही होता है उसकी जैसे आवाज़। इसके अलावा एक वर्ड और यूज़ किया गया था, स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लाइट ऑफ फैंसी, यानी कि इमेजिनेशन बेस्ड ऑन वेरी मिन्यूट एनालिसिस, कल्पना के आधार पर बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करना, एज इफ डन विद ए स्पेक्ट्रोस्कोप, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोप से किया गया हो। उसके बाद में एक यूज़ किया गया इसके अंदर रियरिंग ऑन द थंडर क्लैप। Rearing on the thunderclap means noise being produced by a crash of thunder, कि जिस प्रकार से एक बिजली के कड़कड़ाने की आवाज़ जो आती है, तो ये भी यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है। peroxide blonde मतलब a fair haired woman who has got her hair bleached by hydrogen peroxide, जिसने अपने बालों को ब्लीच कर लिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हुए। तो ऐसी एक फेयर हेयर यानी कि सफ़ेद बालों वाली महिला। रेवन ब्लैक, कौवे के समान काला, एज ब्लैक एज ए रेवन, रेवन मीन्स बिग क्रो। स्कल्चिंग टार, जिसे हमने पढ़ा, मेकिंग ए साउंड ऑफ फच फच टाइप, मेकिंग ए साउंड लाइक समवन और समथिंग ट्रेडिंग इन थिक मड और कोलतार। आफ्टर दैट ब्रूनेटी, ए वुमन विद ब्राउन हेयर, एंड देन क्लिनिकल एसेंट। क्लिनिकल एसेंट मीन्स एग्रीमेंट विदाउट इमोशन, बिना भाव के स्वीकारोक्ति करना, और अनइमोशनल एग्रीइंग, यानी कि बिना भावों के सहमत होना। तो ये कुछ इसके अंदर वर्ड थे जिनका यूज़ किया गया और जिनका मतलब बहुत ही गहरा निकलता है इस पोएम के अंदर। तो इस तरह से हमारे 4th पोएम जो है वो पूरी हो गई है। अगर आपने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको इनके क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, सो टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।